तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और वापस से आ चुका हूँ मैं अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक के अगले एपिसोड को। और कुछ ही दिनों की बात है, फिर एक घंटे के इसके सारे एपिसोड आएंगे, तो टेंशन मत लो। यहाँ पे पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे जेल, मरियला, फिनरल और नोएल आस्था को उठा के ले जाते हैं क्वीन ऑफ विचेस के पास ताकि उसके पूरे हाथ ठीक हो सके। और वहाँ पे उनको वेनिसा भी दिख जाती है, जिसके बाद वो बहस करते हैं क्वीन से और थोड़ी लड़ाई वड़ाई करते हैं। पर क्योंकि क्वीन के फॉरेस्ट पे अटैक कर देते हैं डायमंड किंगडम और आई ऑफ मिडनाइट सन के बंदे, तो वो यहाँ पे हाथ मिला लेती है आस्था से और उसके दोनों हाथ ठीक कर देती है पूरी तरीके से। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे आस्था के दोनों हाथ ठीक हो चुके होते हैं और वो चल पड़ता है लड़ाई करने, किसी और से नहीं, आई ऑफ मिडनाइट सन की मेंबर फाना से, जो कि हेट्रेड से भरी हुई होती है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सबको खत्म कर देना और आस्था को तड़पा के मारना, क्योंकि उसने विट्टो को हराया था। और जिसके बाद फाना अटैक कर देती है आस्था पे, पर आस्था उसका अटैक रिवर्स कर देता है और फाना बोलती है अब मैं तुम सबको मार दूंगी वापस से। पर आस्था भी खड़े होके बोलता है हाँ तो मार के दिखाना, हम भी देखते हैं किसमें कितना है दम, और मैं तेरे पूरे अटैक वापस तेरे पे ही फेंकता जाऊंगा, बार बार हर बार, और जितनी बार आना है तेरे को आजा, मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, आजा 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 आजा। और आस्था इतने जोश में होता है कि फिनरल की भी फट जाती है कि हाथ अभी ठीक हुए नहीं और ज्यादा उड़ रही है, बहुत पिटेगा साला बाद में। और यहाँ पे फाना एकदम से अटैक कर देती है उनपे, फ्लेम स्पिरिट मैजिक, सैलामेंडर स्टालन, और पंजा मार देती है शुद्ध भाषा में बोलूं तो। और जिससे बच जाते हैं फिनरल, वेनिसा और आस्था, और पूरा के पूरा फॉरेस्ट कट जाता है टुकड़ों में। और ये देख के फिनरल, वेनिसा सब शॉक हो जाते हैं कि इतना पावरफुल है क्या सैलामेंडर मैजिक। स्पिरिट मैजिक में नंबर 1 पे आता है ये मैजिक, मतलब एक पूरे देश की आर्मी से लड़ रहे हैं हम। पर वहीं आस्था बाजू वाले पत्थर पे खड़ा होता है और अटैक कर देता है सैलामेंडर के पेट पे और चीर के रख देता है उसको बीच में से, और यहाँ पे खुद के कपड़ों में भी आग लगवा लेता है। पर वेनिसा सोच रही होती है आस्था ही हमको बचा सकता है वापस से, कितनी बार इस पे भरोसा करना पड़ेगा हमको। और दूसरी साइड देखते हैं तो नोएल यहाँ पे आग ही बुझा रही होती है जंगल की, क्योंकि वो बार बार फैले जा रही होती हैं और बहुत पावरफुल फ्लेम्स होती हैं वो आग की, कि नोएल जैसी मैजिशियन भी उसको नहीं बुझा पा रही होती है एक एक करके, और सोच रही होती पता नहीं आस्था और ये लोग क्या कर रहे होंगे। पर वहीं हम देखते हैं फाना को, तो वो बोलती है मैं तुमको तबाह कर दूंगी इस बार तुम नहीं बचोगे। और यहाँ पे फिनरल की तो टांगे कांप रही होती हैं और आस्था दोनों तलवार जमीन में गाड़ के बोलता है ओए मेरे से बात कर, अरे मेरे को समझ नहीं आता तुम दोनों पागलों की तरह हम पे हर कभी अटैक कर देते हो, इतना हेट भरा पड़ा है, पागल हो क्या तुम, मेरे को बताओ किस वजह से लड़ रहे हैं हम यहाँ पे खड़े होके। तो फाना सोच रही होती है भाड़ में जा, सालामांडर्स स्पिरिट मैजिक, और अटैक कर देती है वापस आस्था पे। पर आस्था को बचा लेती है वेनिसा और फिनरल उसके स्पेशल मैजिक से आस्था को फाना के पीछे पहुंचा देता है और फाना के बिल्कुल करीब हो जाता है आस्था और बोलता है मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, वो विट्टो जिसको मैंने मारा वो भी ऐसे ही हरकतें कर रहा था, और तुम भी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम हमसे क्यों लड़ना चाहती हो, हमको क्यों मारना चाहती हो, क्या बातचीत से हम हल नहीं कर सकते ये चीज। पर फाना सोच रही होती है उसका पास्ट, और फिर हमको पास्ट में दिखाया जाता है जब एक इंसान उनके घर के पास आया था और वो दोस्त रहता है लीच का, और वो इंसान और कोई नहीं देखने से लग रहा होता है कि विज़र्ड किंग जूलियस है, और वो बोल रहा होता है मैं चाहता हूँ कि हम ह्यूमंस और तुम एल्व्स एक साथ मिलजुल कर रहें, और जिसके लिए मैं इससे जो बन पड़ेगा मैं वो करूंगा। और लीच का बच्चा होने वाला होता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। पर उसी टाइम कोई अटैक कर देता है सारे के सारे एल्व्स पे ऊपर से, और वो एक लाइटिंग मैजिक रहता है, और यहाँ पे उन एल्व्स को लगता है कि ये सिर्फ ह्यूमंस ही कर सकते हैं, क्योंकि उस बंदे को ही हमारे घर का रास्ता पता था, तो उसने ही ये चाल चली है ताकि हमको खत्म कर दे। और हम देखते हैं कि वो अटैक हो रहा होता है आसमान से, पर कोई दिख नहीं रहा होता कि कौन कर रहा है वो अटैक, और सारे के सारे एल्व्स को खत्म करके धराशायी कर देता है उनके ही घर पे। और वही सोच रही होती है फाना, और एकदम से उसकी भी तीसरी आंख खुल जाती है और वो बोलती है मैं तुम पे विश्वास नहीं कर सकती अब। और इतना तगड़ा मैजिक निकल रहा होता है कि पूरे के पूरे आसमान में काले बादल छा चुके होते हैं, और फाना अटैक कर देती है आस्था पे दूसरे टाइप के मैजिक से और बोलती है
मैं तुम सबका हेटरेट को मिट्टी में मिला दूंगी। और यहाँ पे उसका सालामांडर भी एक डीमन बन चुका होता है, बड़ा वाला, और बहुत ज्यादा फ्लेम्स निकल रही होती हैं उसमें से भी, और उन फ्लेम्स के धुआं से ही आस्था उड़ के पीछे फेंका जाता है। पर उसको फिर से वेनिसा पकड़ लेती है, और तो और फिनरल उसको बचा के वापस से नीचे ले आता है। और वेनिसा यहाँ सोच रही होती है यह चीज इतने सारे मैजिक कैसे यूज कर सकती है, हर किसी का सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट रहता है, या तो वाटर या तो फायर, पर ये तो गलत चीज कर रहे हैं कुछ। पर वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड मरियला यहाँ पे जैसे तैसे करके विचेस को सेव कर रही होती है और बचा रही होती है उन लोगों को। और वहीं दूसरी साइड कोड भी देख रही होती है गोलम्स को और सोच रही होती है कुछ आइडिया। और मेन फाइट की साइड हम देखते हैं कि फाना फुल पावर आगे बढ़ रही होती है आस्था के, और आगे बढ़ते से ही उड़ा देती है आस्था फिनरल और वेनिसा को। और वो उड़ाने वाली चीज रहती है गरम हवा, जो कि उस फ्लेम वाले ड्रैगन से निकल रही होती है फाना के। और जिसके बाद फिनरल की हालत तो खस्ता हो चुकी होती है, और तो और वेनिसा भी उसका थ्रेड वाला मैजिक यूज ही नहीं कर पा रही होती, क्योंकि जैसे ही वो यूज कर रही होती है वो थ्रेड जल के खाक हो जा रहा होता है। वहाँ पे तगड़ी फ्लेम स्पिरिट निकल रही होती है, और तो और फाना उसका अटैक करने के लिए वापस आ रही होती है उन तीनों पे। पर इस बार उन लोगों को बचा लेती है नोएल, और नोएल को देख के वो लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं कि नोएल फाइनली तुम आ गई हमको बचाने। और नोएल उनको सुनाते हुए बोलती है अबे क्या कर रहे हो तुम, जंगल में आग लगे ही जा रही है, मैं क्या फायर ब्रिगेड हूँ बुझाती रहूं, अब मुझे लगता है आग लगाने वाले को ही निपटाना पड़ेगा। और सब लोग बोलते हैं हाँ वाटर फ्लेम्स को हरा सकता है। पर वहीं सालामांडर तो वो वाटर वाली शील्ड को ही गर्म भाप में बदल रहा होता है, और एक पंजा मारने पे ही तार तार कर देता है उस शील्ड को। पर उसमें से बच निकलते हैं वो चारों लोग। और नोएल बोल रही होती ये कौन सा मॉन्स्टर आ गया, अब क्या मैं इसको यूज करके अपने वाटर मैजिक से हरा पाऊंगी। और देखती है उसकी साइड तो यहाँ पे फट जाती है उसकी बिया, और नजरें नहीं मिला पा रही होती कि भाई साहब इससे तो कपकपी छूट रही है, क्या मैं इसको हरा पाऊंगी, हरा दूंगी। पर उसके भाइयों की बातें ध्यान में आती हैं, जो कि हमेशा से उससे बोलते थे अबे क्या करेगी तू, कुछ आता भी है तेरे को, फालतू में पैदा हो गई, इससे अच्छा तो मर जाती, निखल्ली कुछ काम की नहीं। और हंस रहे होते हैं उस पे बचपन से ही। पर नोएल बोलती है मैं सच में नहीं कर सकती ये। पर वहाँ से हमारा बगस्ता चिल्लाता है अरे कर लेगी यार तू नोएल, इसको हरा दे, तेरा वाटर मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझको बचा ले नोएल, बाकी तो मैं सब देख लूंगा, तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नोएल। और उसकी आवाज इतनी तेज होती है नोएल तो खुश हो रही होती है। पर वेनिसा और फिनरल बोलता है धीरे बोल ले थोड़ी, साले उड़ते उड़ते भी तभी तेरी हाथी जैसी आवाज है। और मन ही मन नोएल खुश हो रही होती कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और वापस से बोलने लगती है आस्था से अबे मेरे को मत बता मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, तू देख अब मैं क्या करती हूँ इसका। और यहाँ पे सीधे जा रहे होते हैं फाना की साइड उड़ते हुए, और जैसे ही सैलामेंडर अटैक करता है नोएल उसका सबसे पावरफुल अटैक कर देती है, सी ड्रैगन्स रॉर वाटर क्रिएशन मैजिक। और वो ड्रैगन चीरते हुए सैलामेंडर की फ्लेम्स को यहाँ पे सीधे जा रहा होता है सैलामेंडर और फाना की साइड। पर वो बच निकलते हैं उससे और फिर से अटैक करने वाले होते हैं नोएल पे। पर नोएल का ड्रैगन घूमते हुआ आता है और धर दबोचता है उस सैलामेंडर स्पिरिट मैजिक को, और यहाँ पे फैला देता है एक ही बार में। और जिसके बाद सब खुश हो रहता है वाह यार नोएल तू तो कितनी पावरफुल है, तूने हमको बचा लिया। और फाना सोच रही होती मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। पर नोएल तो बोलने लगती अरे आस्था देखा क्या मेरी पावर्स कितनी तगड़ी है। तो यहाँ पे आस्था सोचता है हाँ यार ये तो सच में इतनी पावरफुल हो चुकी है। और वहीं वो लोग तैयार हो चुके होते हैं एक फाइनल अटैक करने के लिए उन दोनों पे। पर फाना यहाँ पे दूसरे टाइप का मैजिक वाला एट्रीब्यूट यूज करने लगती है और अटैक कर देती है आस्था और फिनरल पे। और आस्था सोच रहा था अरे टाइप का मैजिक तो वो बंदा यूज कर रहा था गुफा में। और जिसके बाद वहाँ पे हीलिंग मैजिक भी यूज कर लेती है फाना, और पूरी तरीके से हील कर रही होती है सैलामेंडर को भी और अपने आप को भी। पर आस्था यहाँ बोलता है ओए लड़की तेरा का कभी भाई कुंभ के मेले में खो गया था क्या, खड़े बालों वाला गोरे चेहरे वाला। और जिसके बाद ध्यान में आता है फाना को कि मेरा भाई, हाँ मेरा भाई। पर आस्था चिल्ला रहा होता है कुत्ते की तरह अबे बताना जल्दी टाइम नहीं अपने पास। और फाना बोलती नहीं मेरा भाई 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 नहीं है, मैं सिर्फ लीच के लिए काम करती हूँ और उन गाँव वालों के लिए जिनको मार दिया गया, और तुम सबसे नफरत करती हूँ। तो आस्था बोलता है अबे यार क्या है अब तो स्पेशल मैजिक यूज करना ही पड़ेगा मेरा। तो फिनरल बोलता है हाँ क्या है ये मैजिक पावर तेरी स्पेशल मूव की। तो बोलता है आस्था
आस्था कुछ नहीं, दोनों तलवार लूंगा, उड़ता हुआ जाऊंगा और चीर के रख दूंगा बीच में से। तो यहाँ पे फिनरल और वेनिसा पागल है क्या, ऐसा होता है क्या? तो आस्था बोलता है नहीं होता क्या? तो वो दोनों बोलते हैं होता है ना, हमारे बिना कैसे होगा पर। और जिसके बाद वो दोनों तैयार हो चुके होते हैं और आस्था को लपेट लेते हैं वेनिसा के थ्रेड में और एक साइड फिनरल को पकड़ लेते हैं और फुल पावर से फ्लाइंग ब्रूम से उड़ते हुए जा रहे होते हैं फाना की साइड और सीधा भेज देते हैं आस्था को उसकी दोनों तलवार आगे रगवा के, जो कि उसका स्पेशल मूव रहता है। और यहाँ पे सैलामेंडर बच जाता है उसके मैजिक से, पर फिनरल के स्पेशल मैजिक से वापस से सीधा कर देते हैं वो आस्था को सैलामेंडर की साइड और आस्था चिल्लाते हुए चीर के रख देता है उस सैलामेंडर को और उसके इस मूव का नाम रहता है बुल थ्रस्ट। और यहाँ पे सैलामेंडर की पेटी बन चुकी होती है फाइनली और आस्था बोल रहा था शाबाश, मेरा स्पेशल मूव पहली ही बार में सक्सेसफुल हो गया। फाना सोच रही होती है नहीं और वापस से उसका पास देख रही होती है जब उसको लीच ने बचाया हुआ होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है इस एनिमे का। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करो क्योंकि अब एक घंटे के एपिसोड आएंगे, मेरे को नींद आ रही है। बाय।